आप रोने लगे, आपके चचा ईमान नहीं लाया, आपने कलमा नहीं पढ़ा। जब भी जिब्रील आ गए ना कि भाई सिर्फ तुम्हारा काम हिदायत देना है, ईमान में किसको दाखिल करना है, ईमान में और आज के ईमान में जमीन आसमान का फर्क है। रब चाहे जिंदगी जीना चाहते हो, मन चाहे जिंदगी जीना चाहते हो, रब चाहे आती है। तो आप जो है उस रास्ते की बात करो जो रब चाहे वाली हो। तो रब ने यही भी तो बताया है, कयामत आएगी बरहक है। मन चाहे क्यों रब तो भी यही कह रही है हमारे नबी की सुन्नत पे चलो। रब तो भी यही कह रही है सुन्नत पे आओ हमारे नबी की। अरे ये आप रोकेंगे नहीं किसी को? वो कहेगा कि मैं जो ये करना है, वो भुगतेगा, गलत करेगा। उस रास्ते पे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाना। अच्छा, ये जो मजारे से बंद करा दिया जाए, क्या कह रहे हैं? बंद कर दिया है, उसे बंद होना चाहिए मजार। किसे कहते हैं? किसकी पुख्ता नमाज है? कुर्ते पजामे वाले की, पेंट शर्ट वाले की? छुपाना है तो सतर छुप जाएगा पेंट शर्ट में? नहीं छुपेगा। आपकी गारंटी है सतर छुप जाएगा? गारंटी है आपकी? छुपेगा। गारंटी पुख्ता नमाज कुर्ते पजामे में? तब जीत आप क्या करते हो? यहाँ फरिश्ते टहल रहे हैं, यहाँ फरिश्ते टहल रहे हैं, फरिश्तों की टोली टहल रही है। सुन्नत लिबास क्या है? सुन्नत लिबास क्या है? ठीक है लेकिन नहीं पहनता। पहन रखा है? सुन्नत पे चल रहे हो? सुरमा लगा रखा है? इतर लगा रखा है? सुबह इतर की खुशबू आ रही होगी। कैप लगाया है, ये स्त्री पना पहना है, जींस पहनी है नीचे गट्टे तक। अरे मेरी बात बताओ आप मुझे। आप इनसे ये पूछो क्या सदर की छुपाने की पेंट शर्ट में ये गारंटी देंगे? आप इनसे ये पूछो। सतर क्या होता है? सतर क्या होता है? पिछवाड़ा होता है सतर। समझ में आ गई? बिल्कुल मुझे सब समझ है, आप बताओ। अब मैं एक बार अरे माहौल लेके मेरे ताऊ थोड़ी अरे यार तुम यूं कह दो दारू पियो तो मैं दारू पीऊँ? दारू की बात माहौल कर रही हूँ। दारू पीने वाले का तुम मॉल कह रहे हो ना, मॉल के हिसाब से चलोगे, इस्लाम के हिसाब से चलोगे, मॉल के? वही तो बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? मतलब कैसे करते हैं पहने में? आप मुझे बताओ ना, पेंट शर्ट में नमाज मजबूत है क्या? देख, अगर आपने टोपी पहनी है, कुर्ता। अगर सतर छुप रहा है उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज पुख्ता है ही नहीं पेंट शर्ट में, सतर छुपे या ना छुपे। तुमने लगा ली चश्मा, लगा ली टोपी, लगा ली, जिसमें सम्मत नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पैगंबर ने कितनी कुर्बानी दी? 1,24,000 पैगंबर ने कितनी कुर्बानी दी है जब दीन आया है जी। टेटे कर यार, सुन ले किसी की भी। हाँ सुन ले, टेटे मत कर। पहले आप ये कहो कुर्ता पजामे में नमाज पुख्ता है, नहीं कहोगे? सऊदी लिबास पहनू क्या है? तुम अलीगढ़ चले जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जुमा मस्जिद चले जाओ, पूरी अजमेर चले जाओ, वो कोई भी होता नबी करीम हमारी उम्मत है, वो कुर्ता पजामे में चलती है, जिनसी पैंट में कोई नहीं नमाज पढ़ता। बोले आ रहे चूचू कर आ रही है। अरे आप पे आता कुछ नहीं, आप पे आ जाते इंटरव्यू देना, आता तो कुछ नहीं, इंटरव्यू देना तो सीख लो पहले जब। इसको सही किया जा सकता है इस्लाम के लिहाज से? अब उनका देखो, भारत के अलावा किसी देश में नहीं होता ये। का जो है प्रश्न ही गलत था। एक भाई अगर तो कैसे कर दोगे आप ये बताओ? जब उनका है अपना हिसाब किताब तो कैसे आप कैसे सही कर देंगे? वही तो बता रहे हैं। फिर उनका हिसाब अलग है, हमारा हिसाब अलग है। आपका क्या नाम है? खान। हाँ। आप मज़ारों पे जाते हैं या नहीं जाते, इतना पहले बताइए। हैं? मज़ारों पे क्या दिक्कत आ गई है बताओ आप मुझे। ये उसी को लेकर तो बात चल रही थी कि एजुकेशन की कमी है, इस्लाम तो ये नहीं कहता। शुरू से चले आ रहा है, काफ़ी साल से चला आ रहा है, लोग जा रहे हैं क्यों जो नहीं? चला आ रहा है वो जरूरी नहीं है ना कि वो सही है, क्यों खान साहब? अपने अपने मन की बात है। देखो बात प्रश्न जो मैंने उत्तर दिया उसको घुमा दिया आपने। मैंने जाने के लिए मना नहीं किया था, मैंने कुछ और बना किया था। आप जो है उस प्रश्न को, आप उत्तर को चेंज कर रहे हैं। कुछ और बोला था। आप मज़ारों पे जाके क्या करते हैं, जरा ये बताएं। हैं? दुआ मांगते हैं, क्या हो गया? तो दुआ मांगना कोई गलत है क्या? और दुआ डायरेक्ट जाके दुआ मांगते हैं, कुछ चढ़ाते चढ़ाते भी हैं। चढ़ाने को छोड़ो, आप दुआ मांगते हैं। बताइए ना शुरू से, फिर तभी तो जिक्र करूंगा। क्या? खान साहब जाइए, मत समझा के जाइए इनको, ये इनको भी समझाना चाहते हैं ना। भा सुनो मारने लग जाएंगे सबके पास। आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखिए ऐसे यही नहीं है, लाखों मुसलमान हैं जो मज़ारों पे जाते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मजार को लेके आए हैं, इन्होंने जिक्र मजार का करा है। मजार पे कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? आपको नॉलेज है? बरेली भी जाते हैं। आपने बरेली को छोड़ो, कितने लोग जाते हैं? मुझे नॉलेज नहीं है कि कौन जाता है, कैसे जाता है, क्या करता है, मुझे knowledge- आप ये बात क्यों हम बताते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला। इनको छोड़ो, आप अपनी बात करो। आपको नॉलेज है इसकी? मजाज की? मुझे नॉलेज नहीं है। आप क्यों जिक्र कर रहे हो उसका? जिक्र तो कर सकते हैं ना, अगर किसी चीज़ की नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। यही कहना चाह रहा हूँ, किस चीज़ की नॉलेज चाहता हूँ? Knowledge- बात करो कि मैं मजार की नॉलेज लेना चाहता हूँ। नॉलेज यही चाहता हूँ कि इनके अकॉर्डिंग सजदा करना वहाँ गलत है, और मैं पूछ रहा हूँ कि ये करने क्या चाहते हैं, सजदा करते हैं क्या करते हैं? मजार पे एक मुसलमान ही नहीं, कई दुनिया के कई लोग जाते हैं, कई लोग जाते हैं, वो तो- कई बिरादरियाँ जाती हैं, कई कौमें जाती हैं, ये उसकी श्रद्धा है।
ये उसका मन है। लेकिन इनको तकलीफ मुसलमानों से है। नहीं है, तकलीफ किसी को नहीं होती। अगर तकलीफ होती तो दूसरी बात होती, तकलीफ नहीं है, श्रद्धा की बात है। अपने मन की बात पल्लू क्यों है किसी भी धर्म में, बुरखा पल्लू पट्टा ये क्यों है? अरे बुर्का छोड़िए, आप सजदे पे आइए ना, सजदे पे आओ। सजदे पे आऊंगा। ये क्यों दिया है? क्यों दिया है? भगवान ने दिया है, मैंने दिया है? कब से है ये? कब से? मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ अपने होश में। मेरा पड़ोसी मुझसे पर्दा कर लिया। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक वक्त जानना चाहता हूँ। पल्लू या पर्दा प्रथा जो आई है वो इस्लाम से पहले भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। आपकी नॉलेज के साथ क्या थी? कुछ नहीं था। तो जब तो आईने में कुछ था तो आप जिक्र क्यों कर रहे हो उसको? ये धार्मिक मामला है, आप इसको इशू नहीं बनाओ। धार्मिक मामला है, पर्दा मुद्दा नहीं था ना। मजार पे जाना मुद्दा है, वो समझाइए थोड़ा सा। श्रद्धा वाली बात है, किसी के मन की कहीं लगती है वो वहीं जाता है, ये उसके मन की बात है। उसके मन की, किसी की तुम मेरे कहने से मजार पर नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे कहने मंदिर में नहीं जा सकता। ये मेरी श्रद्धा, मैं दिल करेगा मैं चला भी जाऊंगा। एक बात बताइए, मेन मुद्दा ये था कि जो लोग मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, चादर का बोला था खान साहब आपने, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो जायज़ है या नहीं है? सुन लो, हमने अगर कोई वहाँ कर रहा है तो हमें कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। वो उसकी श्रद्धा है, उसकी मन है, वो अपने मन को सुकून देने के लिए। आप यहाँ गलत सुनो नहीं, गलत ना देखो। हमारी जिंदगी में सिर्फ क्या है, कलाम पाक। आप जब पर्दा करने लगे, पहले नहीं, मैं आपकी बात समझूंगा भी नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुनो। आप जब आप पर्दा करने लगे तो आपके सहाबियों ने पूछा कि अब हम किस रास्ते पे चलेंगे? पहले पूरी बात होने दो, पहले पूरी बात सुन लो। जब आप पर्दा करने लगे तो आप साहबियों ने पूछा कि आप हम किस रास्ते पे चलेंगे? आप तो पर्दा कर रहे हो। अब तक तो हम पूरा अपनी आंखों से देख रहे थे, चाँद के 2 टुकड़े किया आपने, अपने हाथ से आपने चश्मा जारी कर दिया, सब कुछ आप के बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे। तो आपने कहा कि आपके बीच में कलाम पाक है, जो इसमें लिखा है इसी बात को मानना। अगर इसमें लिखा है कहीं चादर, देखो मजार पे जाना, कहीं लिखा चादर चढ़ाना, जब नहीं है तो हम क्यों चादर चढ़ाना चाहिए? वो कौन चढ़ा रहे हैं? वो कौन लोग जा रहे हैं? जो भी चाहे रोकना किसका है? जो समझदार पढ़े लिखे उनका रोकना। जाने का फर्ज तो बनता है ना। हम नहीं समझाएंगे, हम भी जानने में जाएंगे। देखो मेरी बात सुन। मैं तुम इसके देखो, आप मुझसे बड़े हो, मुझसे ज़्यादा इल्म रखते होगे, मैं आपसे बहस नहीं कर दिया और मैं इस मामले में आपसे बहस ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे नहीं जाना हो वो नहीं जाएगा। सब लोग नहीं जाते। अरे जनाब, इस्लाम यही सिखाते, ईमान के रास्ते पर लाना, फिर क्यों नहीं रोकेंगे आप? सुनो, जो ईमान से भटक रहे, जैसे ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश तो कर रहे हैं। देखो हम किसी को रोक नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। जाना आपने बोला कि हमें आपत्ति नहीं, तो कोशिश क्या हक करेंगे आप? किसी क्या ये कोई भी बुरा काम हो, वही नहीं, कहीं भी कोई बुरा काम हो, उस पर टोकना बहुत जरूरी होता है। टोक लगाओ उस पर। फिर जाए तो उससे बहस करोगे, लगोगे? हाँ, तुम टोकने के बावजूद वो फिर जाए, फिर क्या करोगे उसके साथ? भाई वो तो अल्लाह की मर्जी है ना, वो तो अल्लाह की मर्जी है। वो अल्लाह के महबूब अपने चचा, नहीं मेरी बात सुनो, आप रोने लगे, आपके चचा ईमान नहीं लाया, आपने कलमा नहीं पढ़ा। जब भी जिब्रील आ गए ना कि भाई सिर्फ तुम्हारा काम हिदायत देना है, ईमान में किसको दाखिल करना है? ईमान में और आज के ईमान में जमीन आसमान का फर्क है। बात समझो। क्या फर्क है खान साहब? सदी में जो जी रहा हो, जिसकी बशारतें हो चुकी, ये वक्त वो आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, उस दौर में जिंदा मौजूद आप खड़े हो, उस वक्त में उस दौर में खड़े हो। जाओ हदीस पढ़ लो, दीन की बात, हदीस पढ़ लो पहले। आप उस वक्त दौर में खड़े हो जिस वक्त की बशारत हो चुकी है कि 1400 साल के बाद ऐसा वक्त आएगा, एक वक्त दौर आएगा, इस वक्त में खड़े हो, मौजूद हो, जिंदा हो, देख रहे हो। आप उसी सदी में जी रहे हो। अरे हजरत, आप उसी सदी में जी रहे हो, मौजूद हो, हदीस में लिखा हुआ है साहब। वक्त कैसा आएगा हमें भी तो बताइए थोड़ा। इल्म आपको नहीं है। मन चाहे जिंदगी चाहते हो और रब चाहे जिंदगी चाहते हो। देखो, तकवे की जिंदगी नहीं होती, फतवे की जिंदगी नहीं होती। पहले मेरी बात सुनो, जिंदगी कौन सी होती है? आप रब चाहे जिंदगी जीना चाहते हो, मन चाहे जिंदगी जीना चाहते हो। रब चाहे आती है। तो आप जो है उस रास्ते की बात करो जो रब चाहे वाली हो। तो रब ने यही भी तो बताया है, कयामत आएगी बरहके, चाहे क्यों आएगी, अब यही वक्त आ गया, ये वक्त वही है। रब तो भी यही कह रही है, हमारे नबी की सुन्नियत पे चलो। हाँ, रब तो भी यही कह रही है, सुन्नत पे आओ हमारे नबी की। अरे ये तुम सोच रहे हो मन चाहिए गुजार रहा है, हम तो रब। देखो, हदीस नहीं कहती, कुरान नहीं कहता, कुरान ये सब चीजें नहीं कहता। कुरान में लेकिन यही तो कह रहे हैं कि आज की जनरेशन सुन्नत पे चल कहाँ रही है? गलती कर रही है ना, गलती कर रही है। अगर सुन्नत पर चले तो माहौल ही नहीं बने। बढ़ावा आप बुराई को, आप बढ़ावा बुराई को दे रहे हो। तो सुन्नत बुजुर्गों का होता है, कहते हैं। गलत बोल रहे हो आप। बड़े बुजुर्गों का फर्ज होता है समझाने का, ये समझा रहे हैं, आप समझा ही नहीं रहे हैं। देखो, ये कहीं कंफ्यूजी हो रही है, कंफ्यूजी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कह रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूजी हो रही है। अभी साबित कर रहा है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। ईमान के बारे में समझा सकते हैं। हाँ, बहस नहीं कर सकते।
मैं इनसे बहस नहीं करूंगा। उसे लेकर नहीं आ सकते, खाली समझा कुरान में जिक्र आया है, वो अपने बुजुर्गों का अल्लाह ने भी जिक्र करा है कि मेरे बुजुर्गों का, मेरे नेक बंदों का तुम ताजीम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी अदब से खड़े हो जाओ उनके सामने, फातिहा पढ़ो वहाँ जाके, उनके आगे फातिहा पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक बिल्कुल बिल्कुल सीधे साहब, ये गलत बोल रहे हैं क्या? ये भी तो इस्लाम के लिहाज से सही बोल रहे हैं ना? नहीं, अरे उन लोगों ने तो हमें इस्लाह कराया है जो आज हम समझने और समझाने का गलत का मतलब नहीं आ रहा, समझ और समझाने का आ रहा। तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को नहीं रोकना चाहते हैं? खुद की मर्जी है, फिर यही बात, वो फातिहा नहीं चलेगा। श्रद्धा तो खान साहब ये भी है कि कोई कहेगा मैं मुझे दारू पीनी है, वो भी है। आप रोकेंगे नहीं किसी को? वो कहेगा कि मैं जो ये करना है, भुगतेगा, गलत करेगा। कल को वो बोलेगा मुझे मंदिर में जाके पूजा करनी है, फिर ये तो गलत है ना? मन को मारना ही तो ईश्वर का पाने का रास्ता है यार। ये मन लेके घुसे, जब तक मन को नहीं मारोगे तब तक आप उसको पा ही नहीं सकते। मतलब मोहमाया की दुनिया में लिप्त हो गए हैं ऐसे। ये मन चाही जिंदगी बता रहे हैं, ये मन चाही नहीं चलेगी। जो मना है वो मना है, गर्दन कट जाए आपकी, लेकिन जो मना है उस रास्ते पे आप ना जाएं। क्या मना है? मतलब जिस चीज ने मनाई है उस रास्ते पे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाना। अच्छा, ये जो मज़ारे से बंद करा दिया जाए, अरे क्या कह रहे हैं? बंद कर दिया है उसे, फिर बंद होना चाहिए मज़ार। मज़ार को बंद होगा। एक बात भाई साहब मज़ार को छोड़िए, मज़ार को मज़ार का विरोध नहीं, ये मज़ार का विरोध नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, ये मज़ार का विरोध नहीं कर रहे हैं। सुन्नत का जो जिक्र आपने किया, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मोहम्मद शुएब। आप इनका हुलिया देखिए पहले, गट्टे से ऊपर पजामा है, कुर्ता है, टोपी है सर पे, ये सुन्नत के खिलाफ है। जो आप सुन्नत की बातें कर रहे थे, आपने बाकायदा फैशन की कमीज पहनी है, जीन्स गट्टे से नीचे पहनी है, आप कौन सी सुन्नत की बात कर रहे हैं? तो मतलब पहनना तो कपड़े, ये कोई बात नहीं है, लिबास तो पहनना ये बनाना। ये इस लिबास में भी नमाज पढ़ सकते हैं और ये इस लिबास में भी नमाज पढ़ सकता है। ये लिबास से नमाज किसकी मजबूत है? देखो, पैंट शर्ट वाले की, कुर्ते पजामे वाले की नमाज किसकी मजबूत है? पुख्ता नमाज किसकी है? किसकी पुख्ता नमाज है? कुर्ते पजामे वाले की, पैंट शर्ट वाले की? छुपाना है तो सतर छुप जाएगा पैंट शर्ट में? आपकी गारंटी है सतर छुप जाएगा? गारंटी है आपकी? गारंटी है? नहीं छुपेगा। पहले आप बताओ, गारंटी है? कुर्ते पजामे की गारंटी है? कुर्ते पजामे, पैजामा इनका देखो नीचे तक है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे। गारंटी नहीं है कि सदर छुपा रहेगा। गारंटी देते हो पैंट शर्ट की? अच्छा, मेरी बात सुनो, आप मुझे ये बताओ, आपके नबी ने ये सुन्नत वो करी है कि कुर्ता पजामा पहनना है। नमाज क्या है? यार तुम अपने इस्लाम का यहाँ खड़ो के मजाक बनवा रहे हो, किसी की बात नहीं हम समझ। कहाँ मजाक बनवा रहे हैं? नहीं, तुम मजाक हम कहाँ मजाक बनवा रहे हैं? मजाक वाली बातें सनम आप कर रहे हैं कि आप ऐसे भी नमाज पढ़ सकते हैं। आप बताओ, पुख्ता नमाज कुर्ते पजामे में? तब जी आप क्या कर, यहाँ फरिश्ते टहल रहे हैं, यहाँ फरिश्ते टहल रहे हैं, फरिश्तों की टोली टहल रही है। पहले पूरी बात तो सुनो, यहाँ फरिश्तों की टोली टहल रही है। बात कर रहे हैं, मसले सुलझा रहे हैं। क्या समझा रहा हूँ? बहस कर रहा हूँ। बहस नहीं कर रहे, मसले सुलझा रहे हैं। यहाँ भी एक बहस हो रही है। क्या बहस हो रही है? बस, हाँ, बस तो शांत हो जाओ। बात का जवाब नहीं दे रहे। छोड़ दो, बस इसका जिक्र छोड़ दो। अरे छोड़ दो जिक्र। अगर हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह डर जाते ना तो आज ईमान फैलता ही नहीं। कहीं भी रहो, किसी के सामने सीना खोल के उसका अरे वो अपने, अब वो बात करो जो जायज़ हो। उसकी अमानत दर्ज करो। बात तो बताइए, इन्होंने जो बात बोली नमाज इसमें भी पढ़ सकता है, भले फैशन करे, लेकिन नमाज के टाइम कम से कम जो हुलिया इन्होंने पहना है ये जायज़ है मस्जिद के लिए। उसमें ये कहाँ गलत बोल? उसमें सतर का छुपाना होता है। कपड़ा तो मैं कपड़ा पहना हूँ। आपके पास कुर्ता मौजूद नहीं है? ये गलत बात। आप मुसलमान हो, आपके पास कुर्ता नहीं है? अरे तो पहनो ना, सुन्नत लिबास है। आप कह रहे हो सुन्नत पे चलने, सुन्नत लिबास आपने पहन नहीं रखा। सुन्नत लिबास क्या है? सुन्नत लिबास क्या है? ठीक है, लेकिन नहीं पहनता। पहन रखा है? सुन्नत पे चल रहे हो? सुरमा लगा रखा है, इतर लगा रखा है, सूंघो इतर की खुशबू आ रही होगी। कैप लगाया है, ये पना पहना है, जीन्स पहनी है नीचे गट्टे तक। अरे मेरी बात बताओ आप मुझे, आप सुन्नत की बात कर रहे हो, बताओ आप सुन्नत क्या है? ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, बताओ आप मुझे क्या सुन्नत है? पजामा पहनने से सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत अदा हो रही है, बिल्कुल सुन्नत अदा हो रही है। साफ सुथरे रहो इस्लाम में। क्या बोल रहे हो? इधर लगा हुआ सूंघ सकते हो आप कपड़े में? परफ्यूम नहीं लगा, इतर लगा हुआ कपड़े में। कपड़े में इतर लगा हुआ, परफ्यूम नहीं लगाता हम। सुन्नत नहीं है इतर लगाना? क्यों नहीं है सुन्नत? फिर तो हम क्या कह रहे हैं? हम भी तो ये कह रहे हैं सुन्नत है। ये लिबास सुन्नत है नहीं है ना? उधर देख के बोलो। लिबास लेकिन ये लिबास सुन्नत नहीं है,
हैं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कर रहा है वो 100 बात के बात बता दी, मुसलमान तो है ही, सही बात कह रहा है वो, आपकी बात। और ये बोल के ना आप और ये बात बोल के लाखों मुसलमानों को ये बहला भी रहे हैं कि वो भी पहने ऐसी चीज कि नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, अगर आप ये बोलेंगे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, कुर्ते में पढ़िए, तो बच्चे वही सीखेंगे। इनसे ये पूछो एक मिनट, आप इनसे ये पूछो क्या सदर की छुपाने की पैंट शर्ट में ये गारंटी देंगे? आप इनसे सतर क्या होता है? सतर क्या होता है? पिछवाड़ा होता है सतर। समझ में आ गई? बिल्कुल मुझे सब समझ है, आप बताओ। अब मैं एक बात हूँ, नमाज का पढ़ना, सतर का छुपाना, सतर का छुपा कर नमाज पढ़ सकते हो। इशू नहीं है कि कुर्ता पजामा पहन के पढ़ोगे, इशू नहीं है। अगर है तो पहनिए ना, इशू नहीं है। मेरे आका ने क्या करा? जो आका की बात थी ना वो उस टाइम की थी जब हम भी नहीं थे, दुनिया नहीं सुन्नत थी। क्या है? उस टाइम में वही मोल था। अच्छा, सुन्नत क्या है? अरे माहौल लेके मेरे ताऊ थोड़ी अरे यार तुम यूं कह दो दारू पियो तो मैं दारू पीऊं? दारू की बात माहौल दारू पीने वाले का तुम मॉल कह रहे हो ना, मॉल के हिसाब से चलोगे, इस्लाम के हिसाब से चलोगे मॉल के? वही तो बात कर रही हूँ। क्या कर रहे हो तुम? पता कैसे कहा चाहता है? बताओ, आप बताओ। तू चाहे सारे मुसलमान अब जितने भी हैं वो कुर्ता पजामा पहने। नहीं, माहौल बिल्कुल पहनो, अच्छी बात है। माहौल तो हमारे सुन्नत है, पड़ोस में पहनते हैं ना। एक मिनट, माहौल तो हमारे पड़ोस में दारू पीने का, मैं दारू पीऊं? यार दारू क्यों सिकल डालो यार, हराम है, हमें माहौल मना लेके है, चलना है। मना है, मॉल मत की लो बात कर रहे हो ना, मॉल में तो पी जा रही है दारू। मना है, मॉल में तो पी जा रही है ना दारू। तुम क्यों कोई इशू बना रहे हो? मना है। अबे भाई सारे कुर्ता पजामा आप माहौल पे जाएंगे, जो लिखा हुआ उस पे जाएंगे। कुर्ता पजामा पहने में आप मुझे बताओ ना, पैंट शर्ट में नमाज मजबूत है क्या? देख, अगर आपने टोपी पहनी है, कुर्ता अगर सतर छुप रहा है उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज पुख्ता है ही नहीं पैंट शर्ट में, सतर छुपे या ना छुपे। सुन्नत बताई गई है, पैंट जींस पैंट में नहीं, तुमने लगा लिया चश्मा, लगा लिया टोपी, लगा ली, जिसमें सम्मत नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पैगंबर ने कितनी कुर्बानी दी, 1,24,000 पैगंबर ने कितनी कुर्बानी दी है जब दीन आया आज। लगा लो, आज तुम अल्लाह ताला को कुछ भी नहीं हो रहा है। इतनी बात सुन ले, टेंटे कर यार, सुन ले किसी की भी। हाँ सुन ले, टेंटे मत कर। नमाज का पढ़ना, सतर का छुपाना, या किसी आलिम से मालूम कर लियो, जवाब पेश कर दीजिए। मतलब ये बाकी लोग सब ये बेवकूफ हैं जो बोल रहे हैं। वो अलग चीज है, आप ये कहो वो अलग चीज है। पहले आप ये कहो कुर्ता पजामा में नमाज पुख्ता है, नहीं कहोगे? सऊदी लिबास पहनू क्या है? सऊदी तो जुब्बा है, तुम पहन लोगे जुब्बा? नहीं पहनू क्या? जुब्बा तुम पहन लोगे? नमाज का सतर का छुपा के पढ़ना है। कुर्ता पजामा तुम अलीगढ़ चले जाओ, उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जुमा मस्जिद चले जाओ, पूरी अजमेर चले जाओ, वो कोई भी होता नबी करीम में, हमारी उम्मत है कुर्ता पजामे में चलती है, जींस पैंट में कोई नहीं नमाज पढ़ता। बोले आ चूचू कर अरे आप पे आता कुछ नहीं, आप पे आ जाते, आता तो कुछ नहीं, इंटरव्यू देना तो सीख लो पहले, जब तो आओ। तो जींस वालों की नमाज जायज आ रही है? नहीं जायज होती है, नहीं जायज आ रही है क्या? जायज आ रही है क्या? जायज होती है, वो मजबूत जायज नहीं बोल रहा, जो जींस में नमाज पढ़ो वो जायज आ रही है। नहीं जा रही। जैसे कि मान लो आपने बिरयानी बनाई, अब बिरयानी के साथ इंसान को चटनी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। अब बिरयानी के साथ सलाद चटनी नहीं मिलेगी, मज़ा नहीं आएगा। बिरयानी तो खा लेंगे, हो गया पूरा के बिरयानी खा ली, मगर मज़ा नहीं आया क्योंकि चटनी नहीं मिली। ऐसी नमाज का हिसाब है, जब तक पुख्ता लिबास नहीं होगा, कुर्ता पजामा, इतर, टोपी, टखनों से ऊपर पजामा जब तक नहीं होगा, आपकी नमाज पुख्ता नहीं होगी।